नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रोसेस, क्वेश्चन के थ्रू उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन और भी बॉडमास रूल, ये सब चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे। आज मैं उसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें परसेंटेज निकालने का भी क्वेश्चन रहता है, या फिर कुछ जगहों पर आपको इंडिसेस और इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कैसे प्रोसेस होगा, ये सब आज जानने का कोशिश करते हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अभी हाल फिलहाल के SBI के एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो उन्हीं के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है हमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अप्लाई कर सकें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमें कुछ चीज़ें कैसे याद रखनी है, तो और वो एक तो आपको मेमोराइज तो करना है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मेमोराइज ऐसे होगा कि जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। जैसे सपोज आपको मैं वैसे बताऊँ अगर कि 10% कहीं आपको निकालने के लिए दिया गया, तो अब आप 10% तो निकालना फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100 ही है। इसका मतलब ये 1/10 होगा। तो कहीं 10% अगर हमारे क्वेश्चन में आया और हमें पहले से ये दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये 1/10 है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि केवल 10 की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि सपोज 35% कहीं पर ऐसा क्वेश्चन में आया, तो आप पहले 35/100 लिखें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ में, सपोज 665 हो या कुछ भी हो, तो फिर आप थोड़ा ऐसे समझें। इससे अच्छा है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरा ये वाला तो 7/20 आना ही है, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप बहुत जल्दी केवल 5 से डिवाइड ही करना है और कोई काम नहीं है यहाँ पे। 7/20 आपने जैसे ही किया और सपोज यहाँ पे 664 होता सपोज, तो आप देखिए कितना आसान हो जाएगा। आपने 2 से सीधा डिवाइड करना है और 10 का एक पॉइंट लगा देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसी चीज को कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर 10% हो इसका मतलब क्या होगा, 1/10। अगर 15% हो, कम से कम 5 का पता हो। और जब हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कुछ और चीजें, उसमें फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाएंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, 1/4 जो है, अगर आपको दिया गया कि किसी चीज का 1/4 और परसेंटेज भी वहां यूज हो रहा है, तो आपको 1/4 अगर सीधा दिमाग में आ जाए कि ये 25% के इक्वल है, तो आप वहां पे बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे। तो इसी तरह से पहले इधर समझते हैं। 15% अगर लिखा हुआ है, किसी का भी 15% कहीं दिया होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3/20, केवल 5 से डिवाइड करते जाना, ठीक है। 20% अगर हो 1/5, 15% सही लिखे ना, सही है। 25% 1/4, ठीक है। और 30% 3/10, ठीक है। 35% अभी हमने देखा 7/20, 40% किसके बराबर होगा ये, 2/5। इसी तरह से आप और भी ढेर सारे ऐसे निकाल सकते हैं, मैं बस जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा कि कैसे इनको यूटिलाइज करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 इक्वल टू 50% ऑफ व्हाट प्लस व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब ये जो वाट का साइन लगा हुआ है, ये दो जगह लगा हुआ है, तो ये दोनों जगह सेम ही चीज आ रहा है। ये इसको आप x मान सकते हैं कि ये x है, ठीक। सबसे पहली बात ये।
अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको और चीज बताता हूँ मैं। अगर आपको ये लिखा जाए कि 25% ऑफ 80 और ये लिखा जाए कि 80% ऑफ 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में। अब इन दोनों में आपको अंतर कुछ लग रहा है? कोई अंतर नहीं, आप निकाल के देख सकते हैं। 25% इज 1/4 ऑफ 80, आपका आंसर आएगा 20। ठीक है, अगर आपने 80% ऑफ 25 लिखा तो भी आप करेंगे वही काम, 80/100 इंटू 25, 4 जा 100, 4 से 20, आपका आंसर फिर से 20 आएगा। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बॉडमास रूल में एक बार फिर से ऑफ आया हुआ है हमारा यहाँ पे, तो पहले ऑफ का प्रोसेस करना होता है, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एक ही चीज है, ये पूरा एक ही चीज है, और इधर जो करना है वो करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि 40% ऑफ 265 अगर लिखा हुआ है और आपको पता है कि 40% क्या होता है, 2/5 होता है। अगर आपने या तो तुरंत दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, 40 0 2 से आपने कट कर दिया, 2/5 आ गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने लिखा इसको 2/5 इंटू 265 प्लस 35% भी आपको अगर याद है 7/20 इंटू 180 इक्वल टू 50%, तो आप समझ ही सकते हैं कि आधा होता है ऑफ, मान लिया इसको कि x है, ठीक है, प्लस इसको भी आप x मान लीजिए। अब x ये व्हाट परसेंट होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, ऑफ 80, तो x% ऑफ 80, ठीक, मीन्स x इंटू 80/100 लिखते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, तो 25% इस x% ऑफ 80 इज इक्विवेलेंट टू 80% ऑफ x, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सिंपल है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, x का 100 लिखेंगे फिर 80 लिखेंगे, फिर थोड़ा वो होगा। आप सीधा सिंपल ये समझ लीजिए कि x% ऑफ 80 इज 80% ऑफ x, आपने सीधा ऐसे कर दिया। आपको निकालना है कि यहाँ पर जो वाट का साइन लगा हुआ है मतलब x है वो क्या है। अभी आप अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आप इसको 5 से कट कर दीजिए, 53, 106, 9 इंटू 7 63 इक्वल टू, आप इसको देखेंगे 80% भी अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज एक जीरो तो 4/5x, अब x/2 प्लस 4x/5, या तो आप इसको नीचे 10 कर दीजिए और आसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जब आता है या तो एलसीएम ले लीजिए या तो सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे 10 कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 8 कर दीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 13x बाई 10। आप एलसीएम मिलेंगे तो यही आने वाला है, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 169, ठीक। इस जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1690। इस 13 को डिवाइड कर दीजिए, या 13 का स्क्वायर ही अगर आपको पता हो, तो ये क्या होंगे 130 आ गया, तो x इक्वल टू 130, यही आंसर है, ठीक। तो ये अगर आपको पता है कि 40% को मैं 2/5 लिख दूं, 35% को 7/20 लिख दूं, बहुत ज़्यादा भी याद नहीं करना है, लेकिन कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। या फिर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी इनमें से। तो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज जो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये मैक्सिमम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लस 416 इक्वल टू 60% ऑफ 920, -110, इसको सॉल्व करना। अब एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें
यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और परसेंटेज भी लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा आसान ये है कि हम 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। बेटर है कि हम क्या करते हैं, इसको 60/100 और 920 अगर आप लिखेंगे, वैसे अभी लिखते हैं, वैसे आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका देखिए 0 0 सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 552, तो इसका तो काम हो गया। -110 है, 2 442 हो गया, इधर राइट हैंड साइड इज 442 और इसको x मान लीजिए अगर, और 416 इधर प्लस में है, तो इस डायरेक्ट अगर यहाँ ऐसे हम लिख लें 416, तो इसको इधर माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, $26 आ गया। ठीक, अब अगर इधर रूट लगा हुआ है तो आपका इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, 26 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 576 आई थिंक, सॉरी 676। अब आपको इसी जगह पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बीच में बताता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हालांकि ये दूसरे क्लास में बताना था, लेकिन अभी इसको सॉल्व करते हैं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 लिखा हुआ, अगर ऐसा आ जाए कोई भी नंबर, तो आप क्या करेंगे, इस 5 का पहले तो स्क्वायर निकाल के इधर लिख दीजिए, 25 हो गया, और इसको यहाँ पर जो सेकंड डिजिट है, ठीक है, अभी इधर फिलहाल 10th डिजिट है, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6। अब आपको 25 का स्क्वायर याद होगा, इसीलिए मैंने ये सबसे सिंपल एग्जांपल लिया पहले। अब आपको दे देते हैं 15, सपोज ये 15 है। फिर से आप 5 का स्क्वायर पहले करके लिख लीजिए, 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है, 2 into 1 क्या हो जाएगा, 225, यही आंसर है। इसी तरह से अगर आपको 45 का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसको 25 लिख दीजिए, और इसको इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 का 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 20। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आंसर है। इसी तरीके से कोई भी आप नंबर ले लीजिए, इवन अगर आप 95 भी ले लेते हैं, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25, और 9 का अगला नंबर क्या है, 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 902। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे इतना ही आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये है जिसके यूनिट डिजिट में 5 आए, उसको इस तरीके से करते हैं। अगर यूनिट डिजिट में 5 नहीं है और फिर हमें स्क्वायर निकालना है, सपोज 16 है या 26 लेते हैं सपोज, इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक प्रोसेस है, इसको ऐसा लिखा, ठीक है, और क्या करेंगे हम, इन दोनों का स्क्वायर निकाल के इधर और इधर लिख देते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर आप लिख दो इधर 36, और 2 का स्क्वायर निकाल के लिख दो इधर 4। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 into 6 into 2 कितना आएगा, 24। ये जो 24 है ये इसके नीचे लिखेंगे, बट ये याद रखेंगे कि पहला डिजिट इसके नीचे आएगा 4, और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अभी आप इसको ऐड कर दीजिए। अभी हमने अभी जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें लास्ट में यही आया था कि √x = 26 था, हमने x का लिखा वैल्यू 26 का होल स्क्वायर, और ये आया 606। ये इसी तरीके से आएगा। ठीक, और एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ मैं। ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो हमें पता हो। ठीक है, जैसे 18 ले लेते हैं, 18 का स्क्वायर निकालना है सपोज, और आप भूल गए, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। आप ऐसे लिखिए, इसको फिर से वही कीजिए, 1 into 8 into 2 कितना हो जाएगा, 16, 6 लिखिए, 1 लिखिए, 4, 324, यही आना चाहिए। ठीक है, सही है। इसके बाद और एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 13 अगर आ जाए,
13 का स्क्वायर, ऐसे किसी भी बड़े नंबर का भी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल छोटा छोटा दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर आपने निकाला, अब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन यहाँ हम 9 नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 2 डिजिट 0 9। यहाँ पे थोड़ा सा यही ध्यान देना है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अभी 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, देखिए 9 6। 13 का स्क्वायर सबको पता होगा कि 169 ही होता है। अभी स्टार्टिंग में ये समझिए। इसके बाद आगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आप ऐसे कितने भी बड़े नंबर का निकाल सकते हैं, 2 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट निकालते रहिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज पे वापस आते हैं। 450 एक क्वेश्चन लेते हैं, 450 माइनस 60% ऑफ 225, ठीक, इज इक्वल टू व्हाट माइनस 80। सपोज ये क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ लिखा है 60% ऑफ 225, तो इसको क्या करें कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक। 60% को आप फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए, तो 60% को जब हम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 3/20, ठीक है, सॉरी 20 नहीं होगा, 3/5 होगा। आप देखिए 5 से कट जाएगा, 45 इंटू 3 कर दीजिए, 135 हो गया, 450 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस 83 है, इसको इसी स्टेप में अगर हम प्लस 83 इधर ले आए तो इधर जो वाट का साइन है वो हमारा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से क्या होगा कि पहले इसको माइनस कर देते हैं, $315 प्लस 83, 398 इज आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन ठीक है। 60% इज 3/5, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को आज मैं लिया हूँ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, 36 प्लस 30% ऑफ 750 माइनस 136 इज इक्वल टू किसका क्यूब होगा, ये निकालना है हमें आंसर। देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर 0 हो और परसेंटेज भी निकालना है तो वहां पे आप इसको फ्रैक्शन में ना बदलें तो बेहतर है। अभी देखिए ये 0 है, आप 0 और 0 को कट करके परसेंटेज को हटा दीजिए और सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आ जाएगा आपका 225 प्लस 36 है, इसको ऐड कर दीजिए, 261 माइनस 136 125 आ जाए। अब 125 किसका क्यूब हो सकता है, 5 का, 5 क्यूब इज 125, तो आंसर इज 5, तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं, %45 को एक बार यूज करते हैं, ऑफ 220 प्लस 15 इंटू वाट का साइन है, देन इट इज इक्वल टू 129, ठीक। 45% को आप क्या लिख सकते हैं, 45% इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। अब 9/20 अगर आपको पता है तो देखिए कितना आसान हो गया, या 99 प्लस 15x कर दीजिए इसको, अगर आपको x मानना चाह रहे हैं, 129 हो गया। इस 99 को अगर आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 15 से दिस इज इक्वल 15x इक्वल टू 30 का समझ में आए तो x इक्वल्स टू 2 इज द आंसर, हो गया सॉल्व।
कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन भी आया है, उसको भी देखते हैं। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में है 24.01% ऑफ 449.98 प्लस वाट स्क्वायर इक्वल टू 16.01 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 63.93। अभी देखिए यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, x परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x। बहुत आसान हो जाएगा ये सॉल्व करना। 24.01 है तो इसको तो सिंपली हम 24 ही लिखेंगे, लेकिन ये जो 449.98 है इसको 450 मान लेंगे, 450 मान लेंगे। ठीक, अभी 450% अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, 9/2 ओनली। ठीक, अब आपने अगर 9/2 यहाँ निकाल लिया तो 24 में मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू 9 हो गया आपका 108 प्लस इसको x मान लीजिए अभी के लिए, x स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू ये 16.01 है, 16 मान लीजिए अप्रोक्सीमेशन में। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 माइनस इसको 64 मान लीजिए। ठीक है, ये किसका क्यूब रूट है, 4 का, तो माइनस कर दीजिए 4। अब 256 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 252। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 252 माइनस 108, 144। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 144, और ये किसका रूट है, 12 का है, तो आंसर इज 12। एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब यही इसका अगर हम परसेंटेज ले लेते और पहले अगर सॉल्व करने लगे कि 224 को परसेंटेज में ले ले, फिर इसको अगर आपने गलती से कट कर दिया एक बार तो फिर हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर आप चले गए तो आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। क्योंकि 45% अगर देखें तो 45% क्या होता है, 9/20, और अगर एक जीरो और लगा हुआ तो 9/2 हो गया। तो इसको सॉल्व करना इस तरीके से आसान हो जाता है। और क्वेश्चंस इसके बाद परसेंटेज नहीं, कुछ पावर एंड इंडिसेस के पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी छोटे मोटे देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि पावर एंड इंडिसेस में सपोज a टू द पावर m है और a टू द पावर n है। अगर ऐसा कहीं पर भी है, किसी भी सेम नंबर का पावर अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n। अगर सिमिलरली a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि a टू द पावर अगर m टू द पावर n है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a टू द पावर mn हो जाएगा। ठीक, अगर a टू द पावर माइनस m है तो इसका मतलब क्या होता है, 1/a टू द पावर m। ठीक है, अगर a टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू फिक्स है, 1 ही होगा। किसी भी चीज का अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 27 टू द पावर 2/3 अगर आपको निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कैसे निकालेंगे, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2/3। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा आपस में, किस
फॉर्म में है। नॉर्मली यही गलती करते हैं हम कि इसको मल्टीप्लाई करने में कई बार गलतियां कर देते हैं, तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 कर देंगे। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आंसर है। ठीक, तो ये सबसे सिंपल एक ऐसे ही एग्जांपल आपको बताया मैंने। एक क्वेश्चन देखते हैं। (256) ठीक है, टू द पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक में बेस 16 है, तो क्या हम इसको 16 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 256 को 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो ऊपर में पावर है इसको छोड़ देते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है वो बाद में करेंगे। ये 0.18। ठीक, अब आप देखिए सबसे पहले तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 टू द पावर 2 इंटू 0.16, तो ये हो जाएगा 0.32। ठीक है, इंटू 16 का पावर 0.18। अब देखिए अगर बेस सेम हो, बेस अगर सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। आप इसमें भी ऐड कर दीजिए। 16 टू द पावर क्या हो जाएगा 32 प्लस 18 0.50। ठीक है, 0.50 का मतलब क्या हुआ 16 टू द पावर हाफ 1/2 फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब 16 का रूट ही निकालना है हमें अल्टीमेटली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखने में ये ऐसा लग रहा था कि पावर में 0.16 दे दिया या 0.18 दे दिया है तो कैसे सॉल्व करें, लेकिन इतना टफ है नहीं। इसको बस बेस को अगर हमने पकड़ लिया तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 6 टू द पावर 2/3 इंटू क्यूब रूट है 6 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट 6 टू द पावर 6। इसका आंसर निकालना है। इसमें भी सेम ही फॉर्मेट में है क्वेश्चन और सेम ही तरीके से यूज करेंगे। बेस को हम पकड़ के रखेंगे 6 दिया हुआ है 6 को, और उसके बाद देखेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए 6 टू द पावर ऊपर में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 2/3 है इंटू 6 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 7 क्यूब रूट है। इसका मतलब क्या हो गया 1/3 है इसका पावर। यहाँ भी क्यूब रूट है 6 टू द पावर 6 को रहने देते हैं और क्यूब रूट को 1/3 लिख देते हैं। ठीक, अब देखना है कि इसको फिर से वैसे ही रहने देते हैं 2/3 इंटू 6 टू द पावर। अब इसको m और n है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 6/3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको क्या कहीं कट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, तो नीचे क्या हो गया 6 स्क्वायर आ गया, और ऊपर में बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, a टू द पावर अगर m डॉट a टू द पावर n है तो हम क्या करते हैं m प्लस n। ठीक, m प्लस n कर दीजिए 6 का पावर 2/3 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाई 6 का पावर स्क्वायर। दोनों को आप ऐड करेंगे तो 3 का एलसीएम तो 3 है 9/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रहने देते हैं, ये 3 3 हो गया, तो ये हो गया 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। अब देखिए 6 का पावर 3 है नीचे 2 है, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर अगर n है a टू द पावर m माइनस n हो जाता है, या तो ऐसे या तो कट कर लीजिए जैसे भी सुविधा हो। अगर m माइनस n आपने किया तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 6 टू द पावर 1 दैट इज 6 इज द आंसर। ठीक, तो इसी के साथ आज छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया था मैं।
और आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते रहेंगे। जब परसेंटेज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो और भी देखेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज के भी हमें फॉर्म्स याद होने चाहिए ताकि हम उसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकें और क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। कोई अगर आपको सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है तो उसके बारे में भी अपने सजेशन देते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।